हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग त्रिभुज के प्रकार नामक चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। त्रिभुज का प्रकार हमारा दो तरह से त्रिभुज का प्रकार पढ़ने को मिलता है। त्रिभुज जो होता है, एक त्रिभुज का प्रकार हम पढ़ते हैं कि भुजाओं के आधार पर। एक त्रिभुज का प्रकार पढ़ते हैं भुजाओं के आधार पर। एक त्रिभुज का प्रकार हम लोग पढ़ते हैं कोणों के आधार पर। अगर भुजाओं के आधार पर पढ़ें तो त्रिभुज हमारा तीन प्रकार का होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे कोणों के आधार पर अगर बात करें तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज होता है वो कई प्रकार से होता है। एक होता है न्यून कोण, एक होता है समकोण, एक होता है अधिक कोण, एक होता है सरल कोण, सरल कोण या ऋजुरेखीय कोण, अगला होता है अधिक कोण, अधिक कोण नहीं, ऋजुरेखीय कोण, बृहत कोण, बृहत कोण, फिर होता है संपूर्ण कोण। तो हम बारी बारी से सबके ऊपर बारी बारी से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले भुजाओं के आधार पर देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज होता है। तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है। उसके बाद होता है समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो और तीसरी भुजा अलग हो। विषम बाहु में तीनों भुजा बराबर नहीं होती है, तीनों भुजा अलग अलग होती है। और न्यून कोण जो होता है कोण के आधार पर, इसमें क्या होता है कि कोण का मान जो होगा, कोण का मान जो होगा वह 0 से बड़ा जबकि 90 से छोटा होता है। ये हमारा होता है न्यून कोण। और समकोण ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो। अधिक कोण जो 180 डिग्री से क्या हो, 180 डिग्री से कम हो जबकि 90 से ज़्यादा हो, ये हमारा अधिक कोण होता है। सरल कोण उसे हम कहते हैं जो 180 डिग्री का होता है। फिर उसका ऋजुरेखीय कोण उसे कहते हैं, ऋजुरेखी या सरल कोण एक ही है जो 180 डिग्री का होता है। और इसके बाद आता है बृहत कोण। बृहत कोण जो 180 से ज़्यादा होता है, ऐसा कोण जो 180 से ज़्यादा हो। और संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। तो ये हमारा हुआ कोण के आधार पर त्रिभुज और ये हमारा हुआ भुजाओं के आधार पर त्रिभुज।